नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी आगामी 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर किया गया, उस चिंतन शिविर में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन उस चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हुए कई नेता नजर आए। जहां एक तरफ गुजरात से इस्तीफा दे दिया हार्दिक पटेल ने, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 2 जून के दिन हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। वहीं वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और राज्यसभा भेजे जाने को लेकर इस वक्त कयास जारी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी किस तरीके से राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर सूची जारी कर चुकी है और इसी बीच नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने। जी हां, बीते रविवार को राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें पार्टी महासचिव यहां पर राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी के साथ साथ अन्य नेताओं को जगह दी गई। वहीं आपको बताते चले कि अन्य प्रमुख G23 नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है और इस लिस्ट में शामिल तक नहीं किया गया है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को, जिन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, अपने दर्द को जाहिर किया। न सिर्फ ट्विटर के जरिए बल्कि उन्होंने इंटरव्यू के जरिए भी अपने दर्द को जाहिर किया है। बताते चले आप सभी को कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट देखने के बाद ट्विटर पर लिख दिया, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। वहीं अपने एक ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया और लिखा, मुझे पहचान कांग्रेस ने दी, मैं अपनी इस बात से सहमत भी हूं और इस पर अडिग भी हूं। वह कहते हैं कि हम पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस की सरकार में कानून मंत्री हो, हमारी पहचान कांग्रेस से बनी, ये हम में से किसी को नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बात रखी, लेकिन साथ ही साथ अपने दुख को जाहिर किया है। आगे क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, ये भी आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थन में उन्होंने जिस तरीके से अब समर्थन लेते हुए राज्यसभा में एंट्री कर ली है। ऐसे में देखा जाए तो पवन खेड़ा अपनी नाराजगी को किस तरीके से जाहिर किए हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। साथियों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी हौसला अफजाई की, अच्छी अच्छी बातें कही, सोचने पर भी मजबूर किया। हम क्या पद की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी महत्वाकांक्षा क्या है? किसी पद पर आ जाना नहीं। हमारी महत्वाकांक्षा है कांग्रेस के विचारधारा के अनुसार अंतिम व्यक्ति के हक की लड़ाई लड़ना और उस जहरीली विचारधारा को परास्त करना। आप लोग हजारों की संख्या में रोज सुबह से शाम तक बिना किसी पद के लड़ रहे हैं। आपका जज्बा मुझे सिखाता है सोनिया जी का रास्ता, जहां उन्होंने पद को ठुकराया और हमारी विचारधारा को एक मजबूती दी। यह 2 प्रेरणा हमारे पास हैं, तो हमें क्यों घबराना किसी बात से? हम अंधे नहीं हो सकते अपनी निजी महत्वाकांक्षा को लेकर, हम भावनाओं में भी नहीं बह सकते। दैट्स अ लग्जरी। टू गेट कैरिड अवे बाय पर्सनल एम्बिशन और टू गेट कैरिड अवे बाय इमोशन इज अ लग्जरी वी कांट अफोर्ड। यह लड़ाई लंबी है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और हरिवंश राय बच्चन कहते थे, जलने से भयभीत न जो हो, आए मेरी मधुशाला। आइए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें, अपनी विचारधारा को मजबूती दें और उस जहरीली विचारधारा को हराएं। यह संभव है। जय हिंद, जय कांग्रेस।
आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए आखिरकार पवन खेड़ा क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस से जितने भी मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, उनके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए और भी मंत्री अब लाइन में खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। वहीं आप कितना सहमत हैं पवन खेड़ा की बात से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।